हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आज बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में रिसेंटली जस्टिस अली बाजवा की कोर्ट में एक जजमेंट पास हुई है, प्रोटेक्टिंग डिग्निटी ऑफ एक्यूज्ड एंड फेयर ट्रायल। ये क्या है, ये जानेंगे। मेरे साथ एडवोकेट मिस्टर हारिस शहजाद मौजूद है, इनसे जानूंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? I'm good. हारिस, ये बताइए, रिसेंटली जो जजमेंट पास हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, प्रोटेक्टिंग डिग्निटी ऑफ एक्यूज्ड एंड फेयर ट्रायल, नाजरीन के लिए ये आसान करते हैं कि जब किसी को कसूरवार ठहराया जा रहा होता है तो उस वक्त उसका जुर्म साबित नहीं हुआ होता और उस पर बहुत तनकीद की जा रही होती है, और अगर वो केस पब्लिकली एक्सपोज हो जाए तो मीडिया एक जो ग्रुप है वो भी इसको कवर कर रहे होते हैं, और बहुत सी एक एस्पेक्ट्स जो है वो सामने आ रहे होते हैं कि वो गिल्टी है, ही इज़ बीइंग एक्यूज्ड, उसको सज़ा दी जाए, उसने जुर्म किया है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अभी इसका जुर्म साबित नहीं हुआ, और हम लोग बीइंग सिविलियंस उस केस को अपने हाथ में लेकर सज़ा सुनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जुर्म अभी साबित नहीं हुआ होता। तो इवन द एक्यूज्ड is being given right to have full fundamental rights एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न। तो जब कोई एक्यूज्ड होता है तो उसके भी राइट्स है, उसकी प्रोटेक्शन के भी राइट्स है, उसकी भी एक रिस्पेक्ट है, उसकी भी एक डिग्निटी है। इस हवाले से जो एक रीसेंट जजमेंट पास हुई है वो क्यों पास हुई, वो बताइए, वो सब्जेक्ट क्या है, इसमें मुद्दई कौन है, इसमें मुद्दे अलई कौन है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन है, और ये केस मिस्टर अली ज़िया बाजवा बीइंग जस्टिस अली ज़िया बाजवा की जो कोर्ट में हुआ, इस हवाले से भी मेरे साथ तफसीलात शेयर कीजिए। Thank you so much, Bushra, for having me over this podcast. Uh, ये टॉपिक बहुत ही एक प्रिसाइज और डिफरेंट है, अपनी नौयत रखता है, क्योंकि इसमें जो बात की गई है वो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। राइट। बैकग्राउंड ऑफ द केस में अगर चले जाएं तो विशाल अहमद शाकिर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये केस फाइल होता है लाहौर हाई कोर्ट में, जिस पर समाअत होती है। और इसमें तकरीबन सारे, जब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आ गए तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सारे जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो सब उसमें पार्टी बन जाती हैं। सारे नामवर शख्सियत जो वकला हजरात इसमें पार्टी बनते हैं। और एक इतना इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट उठाया जाता है कि डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, इंफॉर्मेशन, जो इंसान की जो डिग्निटी है वो क्या है। इस बैकग्राउंड ऑफ द केस अगर देखा जाए तो पहले ये कर्टेल किया जा रहा था कि जब एक बंदे पे कोई भी किस्म का इल्ज़ाम लगता है तो उसके राइट्स ख़त्म हो जाते हैं। एक तौर पे एक पर्सपेक्टिव बन गया हुआ था कि जब एक बंदा जेल में जाता है तो इसके राइट ख़त्म हो गए हुए हैं, इसकी फ्रीडम ख़त्म हो गई हुई है, इसका फंडामेंटल राइट ख़त्म हो गया हुआ है। बट आफ्टर दिस जजमेंट, हिज लॉर्डशिप अली बाजवा साहब हैज़ हाइलाइटेड वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ दिस जजमेंट। इन द लाइट ऑफ द जजमेंट उन्होंने 4 फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर दिया। ठीक है, बताइए। राइट ऑफ डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन आर्टिकल 14 को डिस्कस कर दिया, राइट ऑफ लाइफ को डिस्कस कर दिया, राइट टू फेयर ट्रायल आर्टिकल 10 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर दिया कि एक बंदा अगर अंदर जाता है, राइट टू कहते हैं आर्टिकल 4 डिस्कस कर दिया कि एवरीवन हैज ए पावर टू द लॉ, कि आप जब लॉ के अंदर आ रहे हैं तो लॉ में आपने अपनी जो फैसिलिटी है उसको पूरा एक्सेस करना है। इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि देयर इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन यू, कि आप जब जेल में जाएंगे या अगर आपको पुलिस ने कैद कर दिया है तो आपकी राइट खत्म हो जाएंगे। आपका सेम वही डिग्निटी राइट चलता है जो कि आपका आउट ऑफ जेल भी होता है। आप एक सिविलियन के तौर पे हैं, आप फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यू हैव ऑल द राइट्स टू एक्सरसाइज देम। इस जजमेंट में जो मेन फोकस किया गया वो इस की पॉइंट पे किया गया कि मीडिया ट्रायल, हमारे यहाँ पे मीडिया ट्रायल इस तरह होता है कि एक जब एक्यूज को पकड़ लेते हैं, उसने जुर्म किया या नहीं किया, अभी वो साबित करने के लिए कई दहाइयाँ लग जाती हैं, कई सालों की मेहनत लगती है। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करती है, ज़िम्मियाँ बनती हैं, ज़िम्मियों के बाद अदालतों में वो केसेस आते हैं, मर्डर ट्रायल होते हैं, 10-10 साल लोग जेलों में बैठते हैं, 10 साल बाद बरी हो जाते हैं। 302 के मुलज़िम जिन्होंने कत्ल किया होता है, आफ्टर दैट 10 साल जेल में कैद गुज़ारते हैं, उनका ट्रायल चलता है। जब ट्रायल ख़त्म होता है तो उन्हीं मुलज़िमों को एक्यूज़ बना के उनको एक्विट कर दिया जाता है कि ये इनोसेंट साबित हुए हैं, व्हिच मीन्स कि देयर इज़ अ गैप इन द लॉ। आप लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। जो हमारे मीडिया ट्रायल्स हैं, वो एक जजमेंट पास कर देते हैं कि जी ये एक्यूज़ है, इसने ये किया है, देयर इज़ एन एप्रीहेंशन, इसने ये किया है। ठीक। व्यूअर्स जो हैं वो उसको देखते हैं और वो उस जजमेंट अपनी जजमेंट पास कर लेते हैं। कल को जब जजमेंट बरअक्स आती है उसकी कि बंदा इनोसेंट निकला, तो फिर वो कहते हैं कि देयर इज़ अ फॉल्ट इन द कोर्ट एंड द सिस्टम ऑफ लेकिन वो जुडिशियल जजमेंट सिस्टम। आती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, और वो एक फैक्ट्स एंड फेयर फिगर, ट्रायल फेयर होता ट्रायल। है। इवन ठीक। दो जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लेती है और पुलिस एक मुल्जिम को बेगुनाह लिखती है, गुनाहगार लिखती है, जब वो गुनाहगार लिख देगी
तो कोर्ट के पास इख्तियार है कोर्ट कि इज नॉट बाउंड टू कोर्ट इज नॉट बाउंड यस कि वो राइट उसकी स्टेटमेंट पे या पुलिस की जी इन्वेस्टिगेशन पे जाए। इंडिपेंडेंट डिसीजन इंडिपेंडेंट मेकिंग डिसीजन पावर है। है कोर्ट इवन दो अगर पुलिस कहती है कि बंदा मुल्जिम है, इसने जुर्म किया, ये साबित भी और हुआ, अगर वो बट ऑन इनोसेंट साबित हो वो रहा था साबित कोर्ट कर देती है, ठीक वकील साबित कर देते हैं। देखिए ना जिसको अगर अवाम एक्यूज कह रही है या समझ रही है वो इनोसेंट कंसीडर होता है तो देखिए कोर्ट इज नॉट बाउंड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर है हो सकता है कि जिसको अवाम इनोसेंट समझ रही है मुलजिम वो निकले और कोर्ट निकले उसके अगेंस्ट फैसला सुना दे फैसला सुना दे। विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट लेकिन अब यहाँ पर हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं जिसके ऊपर या जिसकी मद में जजमेंट पास हुई है प्रोटेक्टिंग डिग्निटी ऑफ एक्यूज्ड एंड फेयर ट्रायल की उसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट मुदई और मुदई अलय जो हैं उसमें आ जाते हैं मिस्टर विशाल अहमद शाकिर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान अब इसमें बताएं कि केस के अंदर सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट तो हमें पता चले ही वॉज बीइंग एक्यूज्ड लेकिन अंदर की डिटेल्स बताइए बेसिकली इट्स अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। विशाल शाकिर इज नॉट एन अक्यूज्ड। ऑल राइट विशाल शाकिर इज अ एंटिटी जिसने ये केस फाइल किया, और इस केस में उन्होंने बेसिकली ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को उठाया कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के इदारे हैं वो अपने क्रेडिट्स बनाने के लिए, जैसे किसी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाकों पे एक्साइज वाले खड़े होते हैं और साथ ही मीडिया वाले आ जाते हैं। मीडिया वाले उनको बना रहे होते हैं कि जिन्होंने फलां किया जी, ये फाइन पे करें जी, फलां करें, गाड़ी लॉक कर दें, ये करें। वो उनकी पिक्चर्स बना रहे होते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी तो कर रहे हैं लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं, अपना क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है? तो नो वन इज बाउंड फॉर दैट। आप जो कर रहे हैं वो अपने अगले बंदे की डिग्निटी वायलेट कर रहे हैं। आई एम सिटिंग इन द कार, मैंने लॉ ब्रेक किया है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कि वो मुझे अपहेल्ड करे, मुझे जो है वो सजा दे, मेरे पे फाइन करे। ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि मुझे शो करे और उससे माइक पकड़ के पूछे कि हाँ जी बताएं जी इस पे क्या होगा अब, और वो मीडिया वाला तो बताएगा नहीं जी इस पे फाइन है। मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें ये होता है कि मीडिया का एंकर होता है, वो जाता है और वो उस पुलिस ऑफिसर से, एक एएसआई से जो कि वहाँ एक जो हवलदार है या जिसकी कि कांस्टेबल है, वो रोड पे खड़ा होता है और वो चालान करने के लिए खड़ा होता है, तो उसको इंटरव्यू कर रहे हैं। अब जाके सीसीपी और को इंटरव्यू कर रहे हैं कि भाई व्हाट इज द लॉ एनफोर्समेंट यू डूइंग, वी हैव रिकॉर्डेड यू, दीज आर द रिकॉर्डिंग, जो आपकी आपके इसमें ये वायलेशन हो रही है। आप सिविलियन सिटीजन्स को टारगेट कर रहे हैं कि जी देखें जी ये फलां सिटीजन गाड़ी में बैठा हुआ, मेरी फैमिली बैठी हुई है, वो आगे से कह रहे हैं कि मैंने फाइन देना नहीं देना। अब हु इज मीडिया अथॉरिटी इन होल दिस सिनेरियो जो इस चीज़ को अपहोल्ड करता है कि भाई इसने फाइन देना है या इसने जेल जाना है या नहीं जाना। तो इन दैट स्टेजेस इस केस में उस चीज़ को हाईलाइट किया और इस चीज़ पे बात की कि नहीं, इट्स अ डिग्निटी ऑफ अ पर्सन। आप इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आप उसकी चीज़ को नुमायाँ करें या उस चीज़ को लगाएँ या आप उसकी फुटेज को बना के लगा दें कि देखें जी ये फलां बंदे ने जुर्म की फलां ने ये किया है। मीडिया अवेयरनेस इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मीडिया अवेयरनेस के साथ-साथ आप एक बंदे की डिग्निटी प्रिवेसी वायलेट लीक ना कर रहे हैं। करें या हम कह सकते हैं इंटरफेयर करती है पुलिस या किसी भी कंसर्न्ड पर्सनैलिटी के दरमियान चाहे वो जो केस है वो इख्तिताम तक पहुंचा है या नहीं है उसके हवाले से अगर अभी कोई इनिशियल स्टेज पर है वो तो उसमें जब मीडिया अपना फैसला सुना देती है फॉर नो गुड रीज़न और प्रिवेसी लीक करती है कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं किसी भी नोयत के हो सकते हैं किसी भी नोयत के अगर नहीं भी हो सकते तो वो मीडिया को नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और इस तरह से एक्यूज्ड जिसको किया जा रहा है उसके भी अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं राइट्स हैं, उसके भी कानून है और उसके हवाले से एनीबडी कुड गेट अकाउंटेबल फॉर दैट फॉर अकाउंटेबल लीकिंग सच प्रिवेसी प्राइवेसी। सो दैट्स अमेजिंग और इसके ऊपर ही ये जजमेंट आई है लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली ज़िया बाजवा की कोर्ट में जिसमें अब मुझे बताइए जजमेंट में आगे क्या कंसीडर किया जा रहा अब है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट पेनल्टीज क्या होगी या सबसे इस तरह बड़ी की नहीं, नहीं, बताइए इट्स नॉट दैट जो या आपकी चले आप कह समरी दें है, कि पेनल्टीज़ ही इसमें, लेकिन एग्जीक्यूशन हाँ जी इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब वी हैड स्टार्टेड द डिस्कशन विद फंडामेंटल राइट्स। अब एक चीज़ देखी जाए कि मीडिया में फंडामेंटल राइट्स की कितनी वैल्यू है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जा रही है। अब इस जजमेंट में जो मेन एस्पेक्ट है ना, वो फंडामेंटल राइट्स वर्सेस फंडामेंटल राइट हो रहा है। सवाल उठाया ये गया कि क्या मीडिया आज़ाद है और मीडिया के पास तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो वो क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकता? उस चीज़ को इस जजमेंट ने कर्टेल कर दिया कि भाई आर्टिकल 19 इज़ अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो मेरी आज़ादी राय पे बात करता है, मेरी एक्सप्रेशन पे बात करता है, बट रीजन में रिस्ट्रिक्शंस हैं। प्रीवियसली लेकिन लीक पे तो नहीं ना पीएससी लीग पे बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि मेरे पास फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा हैं। मेरे पास राइट टू लाइफ है, मेरे पास राइट टू डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन है, ठीक है? मेरे पास राइट टू फेयर ट्रायल है। तो मैं अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर आते हुए, एक बंदा अगर मीडिया चैनल ये कहता है कि जी इट्स अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि मैं अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करूँ, मेरे पास राइट जो है बोलने का राइट है, मैं किसी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मुझे तो कानून बट ने यू राइट कांट दी गो है। बियॉन्ड द बट यू लाइंस कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। आप अगले राइट बंदे की डिग्निटी वायलेट नहीं कर सकते। यू कैन स्टे इन द लिमिट।
अब उसमें फैसला नहीं सुना सकते क्योंकि फैसला सुनाने वाली अथॉरिटी तो अदालत है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मीडिया ट्रायल इतना एनिग्मेटिक और इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों हो गया? उसकी रीज़न है। रीज़न ये है कि आप जब मीडिया ट्रायल करते हैं, तो आप एक सेंसिटिव और सेंसेशनल कंटेंट दिखाते हैं, न्यूज़ पे न्यूज़ बनाने के लिए कि बुलेटिन बना दी, वो इस बंदे ने फलाँ जुर्म कर दिया, 4 बंदों को मार दिया, ये कर दिया, साबित हो गया, वो कर दिया, बस दैट्स इट। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो सेंसेशनल न्यूज़ के ऊपर जब व्यूअर्स देख रहे होते हैं, तो दे गेट पैनिक। वो पैनिक होते हैं तो वो डिसीजन बना लें कि येस, इस बंदे ने ये क्राइम कमिट किया है। लेकिन वही बंदा 4 साल, 5 साल बाद ट्रायल के बाद जब एक्विट होके आता है या उसका ट्रायल अगर जल्दी हो जाता है, एक्विट हो जाता है, एक्विटल के बाद फिर लोग सोचते हैं कि अदालतों ने गलत फैसला किया। ठीक। आप मुझे बताएं कि इस पाकिस्तान में अगर हम इमरान खान को देख लें, तो इमरान खान एक शख्सियत है, लेकिन आज इमरान खान कहाँ पे है? जेल में है, सजा काट रहा है ना, विच मीन्स के देर दिस व्यू ऑफ द पीपल कि भाई इमरान खान तो गलत नहीं है, उसने तो कुछ भी नहीं किया, वो जुर्म साबित हो गया। क्योंकि परसेप्शन ऐसा ही परसेप्शन है ना कि ठीक। मीडिया पे देखा, उन्होंने कहा नहीं है जी, लोगों ने बोला, अब नाउ ही इज अ आपने पब्लिक अपनी फिगर, मर्ज़ी से सज़ा और जज़ा जो है वो अपने बना ली, हाथ में ली हुई है बना फॉर ली। नो रीज़न। लेकिन उसको अगर आप इमेजिन जजमेंट में किया हुआ जाएँ, है। मैं एक जजमेंट थी आसिया बीबी वाली ब्लास्फेमी केस पे बहुत पहले आई थी। वो साकिर निसार साहब ने जजमेंट दी थी, ऑथर बाय हिज लॉर्डशिप। उस जजमेंट में अगर कभी वो पढ़ें तो वो 60 पेजेर जजमेंट, 60 सफ़ों की जजमेंट है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। नो वन विल गो इन द डेप्थ ऑफ द जजमेंट। वो इस सिनेरियो पे जाएँगे कि सही हुआ है, गलत हुआ है, फैसला कैसा है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा, क्योंकि ठीक। एवरीवन हैज़ देयर ओन परसेप्शन। सिमिलरली देयर आर मल्टीपल केसेस जिसमें आपके अगर पास में जाएँ तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी भी हुई। देयर आर सो मेनी अदर केसेस, ठीक है? हमारे जितने भी केसेस हैं उसके पीछे एक जूरिस्ट बंदा बैठा हुआ है जिसने बैठ के अपना फैसला सुनाया है। अब ये जजमेंट दी गई है तो व्हिच मीन्स कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ रीज़न बिहाइंड समवन्स डिग्निटी। एक किताब में उसके राइट्स दे दिए गए हैं। वी आर गोइंग बियॉन्ड द राइट्स फॉर द पब्लिसिटी स्टंट। ऑलराइट। इस जजमेंट के बाद मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और जो सहाफ़ी हैं, उन पर क्या असर होगा? या किस तरह से उन पर असरअंदाज होगी? देखें, सहाफ़ी इस चीज़ पे ज़रूर, क्योंकि जब ये कोर्ट में फ़ैसला आया, इसके जजमेंट में ये ज़रूर बात की गई कि जो मीडिया के एस्पेक्ट हैं उनका रोल फिर क्या है? क्या रोल ये नहीं है कि वो आज़ाद हैं और आज़ादी राय पे बात कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ पे फिर वही बात है कि उस चीज़ को कर्टेल कर दिया गया कि भाई राइट तो है, आप रिकॉर्ड तो कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट गो इन दैट डायरेक्शन वेयर यू आर गोइंग टू आस्क समवन हिज अबाउट हिज प्राइवेट लाइफ। दैट पर्सन इज़ नॉट अ प्राइवेट पर्सन, दैट पर्सन इज़ अ प्राइवेट पर्सन, बट उसकी राइट है। क्या वो बंदा जुर्म करके जेल में जा रहा है तो उसके राइट खत्म हो जाएँगे? ये कहीं पे लॉ मौजूद है कि उसके राइट खत्म हो जाएँगे? नो, ही हैज़ अ राइट। ये जो मीडिया में आके उसके बारे में डिस्कशन की जाती है या उससे कन्फेशनल स्टेटमेंट ली जाती है, दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ। इस जजमेंट में इन चीज़ों को बैन किया गया है कि नो वन इज़ गोइंग टू गो टू एनी अक्यूज़ एनी पर्सन एंड आस्क हिम एंड टेक हिज इंटरव्यू। उसको बैन कर दिया गया है। ये भी बैन कर दिया गया है, ये भी कह दिया गया कि अगर कोई बंदा इस चीज़ की वायलेशन करता है, कोई मीडिया एजेंसी इस चीज़ की वायलेशन करती है, तो उस बंदे के खिलाफ, उस एंकर के खिलाफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जो है वो कानूनी कार्रवाई करेंगी। इस जजमेंट में वाज़ेह तौर पे लिखा गया है। ठीक। इसके नोट्स में लिख दिया गया वो चीज़। सो पाकिस्तान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, आपको क्या लगता है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा इस जजमेंट का? इस जजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। वो इस तरह इम्पैक्ट है कि अब जो कानूनी मैंने एक जगह पे ये भी देखा, मेरी आई हैड अ डिस्कशन विद अ जज। उन्होंने मुझे एक केस के ऊपर, बड़ा फेमस केस है बिकॉज़ राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन अ पब्लिक थिंग, आई कैन नॉट स्पीक अबाउट दैट केस एंड आई कैन नॉट स्पीक अबाउट द जज, बट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि वो इतना मीडिया में हाइलाइट हो गया था, रीसेंट केस इतना मीडिया में हाइलाइट हो गया कि उन्होंने पूछा कि यार ये तो इस बंदे ने ये फलाँ किया है, तो ये केस मेरी कोर्ट में आया हुआ है। तो आई वाज़ ऑफ दिस व्यू कि तो केस में तो कुछ दिखाया जाएगा बट फैक्ट्स आर डिफरेंट। राइट। फैक्ट्स आर ऑलराइट। डिफरेंट। तो आप उन फैक्ट्स को कैसे जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं? बरअक्स तो कुछ और हो सकता है, लेकिन हम कुछ मीडिया पे ऐसा चला देते हैं, टिकर्स चला देते हैं जिस पे कल को वो चीज़ बड़ी ज़्यादा हाईलाइट होती है। वन्स मोर थिंग, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ इसी जजमेंट के हवाले से। इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट है मोनाल, उसको ख़त्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। इस्लामाबाद में जब वो रेस्टोरेंट ख़त्म किया तो उसके बाद जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक इंटरव्यू आता है। जब वो अपने टेन्योर से ख़त्म होते हैं, तो वो उस इंटरव्यू में एक बात करते हैं कि मुझे किसी के थ्रू अप्रोच हुआ कि मोनाल के साथ, मतलब उनकी वाइफ़ के किसी ने बताया, तो उन्होंने उस चीज़ को बड़ा हाइलाइट किया कि मतलब मेरी वाइफ़ ने ये मुझे बताया कि कोई कह रहा है कि जी मोनाल ख़त्म कर दिया, लोगों का रिज़्क, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन उन्होंने आकर उसको रिस्पॉन्स में, जो उनकी वाइफ़ थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने हस्बैंड से कहूँ गलत किया, सही किया। उन्होंने कहा जो फ़ैसला किया है वो आने वाली जनरेशन्स के लिए है।
आपने एक जगह पे रेस्टोरेंट ऐसा बनाया हुआ था कि जो कि आपकी ग्रीनरी खत्म कर दी हुई है, जिसने आपका फॉरेस्ट्री खत्म कर दी हुई है, जो गैर कानूनी बना हुआ है, जिसने सीडीए लॉ की वायलेशन की हुई है, तो उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने उस रेस्टोरेंट को वहां से खत्म करवा दिया है। वो लॉन्ग गलत तो टर्म नहीं किया, दैट वाज लॉन्ग अ टर्म लॉ थिंग। फ्रूट। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है, उसमें पर्सनल मुफाद नहीं था, ठीक। उसमें किसी बंदे का मुफाद पर्सनल नहीं था, लेकिन वो जजमेंट ऐसी थी। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड द मीन्स ऑफ द जूरिस्ट माइंड। ज़ाहिर है हमने रिस्पेक्ट ही करनी है कोर्ट की जानिब से जो भी जजमेंट आ रही है, और वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है ऑब्वियसली, और होती हैं हमेशा से। इस जजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या लगता है कि ये कितनी इफ़ेक्टिवली, इमीडिएटली इम्प्लीमेंट होगी? इट वुड गेट इन प्रैक्टिस? देखिए, आई बिलीव कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो जब ये जजमेंट आ गई है, अब ये सारे, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट इसमें पार्टी थे, उनको ऑटोमेटिकली जजमेंट की कॉपी मिल गई हुई है। अब या तो इस पीआईएल के ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे वो कोई अपील फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जबकि बनती तो है नहीं, क्योंकि ये तो लॉ सेटल लॉ है, इसमें तो कोई ऐसे वो बात भी नहीं है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। इसमें कोई ये ऐसी कोई बात ही नहीं कि कोई किसी के खिलाफ ऑर्डर है। एक जो जेनेटिकली बात है कि फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया गया है। ये तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वजाहत कर दी गई कि भाई मेरा राइट टू डिग्निटी है। आप एक बंदे की प्राइवेसी को प्रिवेल कर रहे हैं, आप उसके पास जाके जेल में जाके, वो जेल में सलाखों के पीछे है, उसने जुर्म किया नहीं किया, आप नहीं कर सकते। पुलिस के पास इख्तियार है। आपने कभी एक चीज़ नोटिस किया है कि जब पुलिस मुलज़िमों को अदालत पेश करवाती है, तो उनके मुँह पे कपड़ा डाल देती है, काला कपड़ा डाल के लेके आती है, ताकि उनकी चेहरा शिनाख्त ना लोग कर सकें। तब भी जो है ये प्रिवेंशंस दिए गए हैं। ये पुलिस के रूल्स में चीज़ बात की गई है। उनको जो है वो इख्तियार दिया प्रिवेसी, गया है, प्राइवेसी दी कॉन्फिडेंशियल गई है, रखा जाए रखा तमाम जाता है। सच ये मैटर्स सारी को, तो उसी चीज़ पे बात की, ज़ाहिर-सी तो बात इसकी है। इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत हार्ड एंड फास्ट है। आपको हुँ। कोई बंदा, मतलब मेरे अगर लिस्टनर्स मुझे सुन रहे हैं, तो आई एम श्योर कि वो ये चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। कल को अगर किसी रोड पे जाते हुए कोई एंकर उनको रोक के किसी भी वाले से कोई सवाल पूछ रहा है, तो ये उनका इख्तियार है। वो उसको कह सकते हैं कि भाई देयर इज़ अ जजमेंट विशाल अहमद शाकिर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, आई एम नॉट बाउंड टू गिव यू एन इंटरव्यू। आप ये बताइए, पूरी जो जजमेंट है, ये जो सब्जेक्ट था, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का जो ये केस था, जो ये एक रीसेंट डिसीजन जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है इफेक्टिवली, इससे हमारे नाजरीन क्या सीख सकते हैं और उन्हें किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी ज़िंदगियों में? देखिए, प्रोग्राम के अख्ताम में नाज़रीन को यही मेरी गुज़ारिश है, यही मैंने बताना है कि ये जजमेंट आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। यकीनन। नो वन इज़ बाउंड टू गिव इंटरव्यू टू एनीवन, ठीक है? इंटरव्यू देने का मकसद कुछ और है, प्रोग्राम में तज्ज़िया करना कुछ और है, डिस्कशन करना कुछ और है। बट किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करना, जेल में जाके, या कोई अगर इंस्पेक्टर एक्साइज़ ने अपना नाका लगा लिया है, लोगों को टैक्स के लिए पकड़ रहा है, इट्स अ गुड थिंग। लॉ की एनफोर्समेंट के लिए खड़ा हुआ है, उसके एसओपीज़ बन चुके हुए हैं, वो एसओपीज़ के मुताबिक कर रहा है। बट अगर एक कैमरामैन वहाँ पे पहुँच जाता है और वो इंस्पेक्टर साहब की वीडियो बना रहा है कि बड़े दबंग तरीके से लॉक लगा दिया है, उसमें कोई बच्ची बैठी हो सकती है, किसी ने हॉस्पिटल जाना जाना होता है। लेकिन वो सब चीज़ों को हाइलाइट करते हैं कि नहीं जी, हमारे पे मीडिया खड़ा हुआ है, हमने अपनी जो है वो चीज़ें बनानी, तो वो कस्टोडियन बनते जा रहे हैं। मीडिया इज़ नॉट कस्टोडियन ओवर द लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स। दे आर बाउंड कि वो रिस्पेक्ट करें अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में रहते हुए, उनको आज़ादी राय दिया गया है। बट ये नहीं कहा गया कि आप किसी बंदे की प्राइवेसी को जाके इन्वेड कर रहे हैं, अनलेस अंटिल देयर आर फ्यू सर्कमस्टांसेस। वो सर्कमस्टांसेस जो हैं वो ये नहीं है कि आप किसी के पास भी जाएँ और उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट इट रिकॉर्ड कर लें और वेरीज़, टीवी पे ऑफ लगा दें कि कोर्स। देखें जी, इस बंदे ने तो जुर्म कबूल कर ली है। हुँ, आपको पता है कि पुलिस के पास दी गई स्टेटमेंट भी दैट इज़ नॉट एडमिसिबल। ट्रू। और ये एक बहुत ही अनजस्ट बिहेवियर है, जिसको अब ज़ाहिर है जजमेंट के बाद हम नहीं देखेंगे कि कहीं पे भी हो रहा है मीडिया की जानिब से किसी भी आम शहरी के ऊपर। थैंक यू हारिस फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। आपसे फिर मुलाकात होगी और हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे पाकिस्तान के कवानीन क्या है, शहरियों के हकूक़ क्या हैं, और भी बहुत सी बातें होंगी। लेकिन इसके लिए देखते रहिए पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड।